तंत्र काट महा उड़द उपाय। आज बात करेंगे एक ऐसे उपाय के विषय में जिसको कहते हैं तंत्र काट महा उड़द उपाय। यानी महा उड़द का एक ऐसा प्रयोग जो बड़े से बड़े तंत्र को काट देगा, जो बड़े से बड़े भूत प्रेत को भगा देगा, उनका नाश कर देगा। और ये कब करना है? ये करना है आपको काल भैरव अष्टमी के दिन। काल भैरव अष्टमी, भैरव प्रकाट्य दिवस और भैरव जयंती के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लेगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप भगवान भैरव के महागण प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको हवन करना है, क्या सामग्री होगी, क्या तरीका होगा, क्या भोग होगा, एक एक चीज बारीकी से मैंने आपको बताई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को सुन लेना ताकि आपको बेहतर तरीके से इस वीडियो के बारे में जानकारी पता चल जाए। भगवान काल भैरव का प्रकाट्य दिवस 12 नवंबर 2025 बुधवार के दिन है। और ये जो काल भैरव अष्टमी है, जो कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के दिन आती है। महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। जैसे अमावस्या खत्म होती है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष लग जाता है। जैसे ही पूर्णिमा खत्म होती है, पूर्णिमा के अगले दिन कृष्ण पक्ष लग जाता है। तो अगर आप इसे समझे तो कृष्ण पक्ष अंधकार की तरफ ले जाता है, यानी अंधेरे की तरफ, और शुक्ल पक्ष जो है वो उजाले की तरफ ले जाता है। और भगवान जो भैरव हैं वो अंधेरे के राजा हैं, काल रात्रि हैं, काल जो जिसे कहते हैं कि काल से भी परे हैं भगवान काल भैरव। तो भगवान काल भैरव के महा उड़द के उपाय का जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आपके शरीर की जो नेगेटिव मलिनता है, जो तंत्र है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, स्वस्थ आप हो जाएंगे अगर आप इसे करते हैं। तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, जगह जगह भक्तों पर घूम गए, तो एक बार 12 तारीख जो काल भैरव अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको समय बता देता हूं आपको कब करना है। काल भैरव अष्टमी जो शुरू हो रही है वो 11 नवंबर 2025 11 बजे रात के शुरू होगी और 12 नवंबर को बुधवार के दिन रात के 11 बजे तक रहेगी। तो यानी रात 12 तारीख को रात के 11 बजे तक काल भैरव अष्टमी है। और ये उपाय आपको करना है शाम के 7 बजे के बाद, जब भगवान सूर्यास्त हो जाते हैं उसके बाद ये उपाय आपको करना। अब करना क्या है वो सुनिए ध्यान से। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? इसके लिए आपको एक बड़ा दीपक चाहिए होगा, दो बड़े दीपक चाहिए होंगे। तो एक बड़ा दीपक आपको एक काली उड़द एक कटोरी में भर के साबुत, ठीक है, ध्यान रखना छिलका ना हो, काली उड़द साबुत एक कटोरी में भर के उसके ऊपर एक बड़ा दीपक रख दे। और उस उड़द में जो आपने कटोरी में रखी उसमें ₹1 का सिक्का बीच में डाल दे। जैसे एक कटोरी आपने काली उड़द भर दी, उसके ऊपर ₹1 का सिक्का, ₹2 का सिक्का रख के उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक रखना है। उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल, 2 लौंग, 2 इलायची, एक मिश्री का दाना या एक बताशा और ₹1 का सिक्का उसमें आपको डाल देना है। और उसके बाद भगवान काल भैरव की जोत जला देनी है। जब भी आप जोत जलाएंगे भगवान काल भैरव की, तो श्री सिद्ध पीर शिव शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मान के आपको जलानी है। और ये जो दीपक है, ये दीपक आपको चौमुखा जलाना है, ध्यान रखना बेटा, चौमुखा दीपक जलाना है ये। और जब तक जलता रहना चाहिए जब तक आप आसन पर बैठे हैं। और अपने आसन पर गंगाजल छिड़क के उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद अपने दोनों हाथों में काली उड़द भरें साबुत, दोनों हाथों में काली काली उड़द 11-11 दाने भर के, और एक एक कपूर की टिक्की आपको भरनी है। और काल भैरव अष्टकम यूट्यूब पे आप डालेंगे तो काल भैरव अष्टकम, मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, वही सुनना है आपको। काल भैरव अष्टकम आपको सुनना है। ये कब तक सुनना है? लगभग 2 घंटे। और कैसे सुनना है? आपको दीपक की जो बाती है उनको देखते हुए, यानी दीपक को देखते हुए आपको काल भैरव अष्टकम सुनना है। मुट्ठी टाइट बंद रखनी है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे काल भैरव अष्टकम चलता रहेगा, सुनते रहेंगे आप। होम थिएटर में आप लगा लेना या किसी बॉक्स वगैरह में लगा, स्पीकर में लगा के, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अलग से बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप काल भैरव अष्टकम सुनेंगे वैसे वैसे ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ भारी हो गए हैं। कोई शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी और आपके हाथ में भारीपन, जलन और गर्माहट पैदा हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे हाथ मेरे जल रहे हैं। मुट्ठी में खोल, पर आपको मुट्ठी नहीं खोलनी है। आपके पैर, हाथ, कमर, पेट, सीना, जहां जहां वो नकारात्मक शक्ति बैठी है वहां वहां से वो खींचेगी। यानी कि उस स्थान से भैरव बाबा उसको पकड़ के लाएंगे, खींचेंगे और
उस काली उड़द के माध्यम से। और जैसे जैसे आप का ये काल भैरव स्टोम सुनेंगे तो आपको फील होगा कि आपका शरीर शुरुआत में भारी होगा, फिर धीरे धीरे वो भारीपन लगभग आधा एक घंटे बाद वो धीरे धीरे हल्का होता चला जाएगा। जैसे पैर हल्के हो जाएंगे, हाथ हल्का हो जाएगा, पेट में शुरुआत में दर्द हो सकता है। आपके शरीर के जिस जिस हिस्से में वो नकारात्मक शक्ति बैठती है वहां वहां से नकारात्मक शक्ति को भैरव बाबा खींचेंगे। जैसे कई बार नकारात्मक शक्ति आपके पेट पे बैठी है, सीने पर बैठी है, कमर पे बैठी है, कंधों पर, सिर में, पैर के पंजों में, पेट में, नाभि पे, तो जहां जहां बैठे वहां वहां से आप खींचेंगे। तो पेट में दर्द हो सकता है, आपको फील हो सकता है, हाथों में दर्द फील हो सकता है, पैरों में दर्द फील हो सकता है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो शक्ति खींच रही है। और जब 1 से 2 घंटे लगातार ये प्रक्रिया आप करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वो अंग जहां जहां नेगेटिविटी बैठी थी वहां वहां से वो खिंच गया है। क्योंकि कई बार नेगेटिव शक्ति जो है जिसको 10 साल, 20 साल, 50 साल, कई साल हो जाते हैं, तो वो आपके ब्लड में रम जाती है, ब्लड यानी खून में। अब उसको खून से निकालना है बेटा, जैसे पानी और दूध को अलग अलग करने वाली बात है, बड़ी मुश्किल है, उसी प्रकार से खून से नकारात्मक शक्ति को निकालना। तो ये जो उपाय है ये बहुत तीव्रता से कार्य करता है, और इस उपाय के माध्यम से आपके शरीर की जो मलिनता, आपके शरीर की जो नेगेटिविटी है वो रक्त से निकलती है। जब आप इस उपाय को पूर्ण कर लेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी आपको कमजोरी महसूस हो सकता है आपको दवाई लाने की भी जरूरत पड़ जाए, आपके हाथ पैरों में दर्द हो या थोड़ा फीवर वगैरह चढ़ जाए, पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे कि आपके शरीर में जो दर्द थे वो खत्म हो गए हैं, आपका शरीर जो है वो पहले से बेहतर हो चुका है। आप जो उठ नहीं पा रहे थे आप उठना शुरू कर देंगे, काम नहीं कर पा रहे थे आप काम करना शुरू कर देंगे। आपको जो ऐसा लगता था कि मुझे मेरे ऊपर कोई दबाव बनाता है, कोई चढ़ जाता है, वो नहीं होगा। जो डर लगता था वो डर आपको अब नहीं लगेगा। आपके जो दर्द होते थे, जगह जगह पे दर्द बदलता रहता था, वो दर्द अब नहीं होगा आपको। आपको घर में जो परछाई दिखाई देती थी वो परछाई आपको नहीं दिखाई देगी। पर एक चीज इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिए कि भैरव बाबा जो कि सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं और काशी के कोतवाल के नाम से जाने जाते हैं, भैरव बाबा बहुत तीव्र देवता हैं। ये आपकी सुरक्षा भी करते हैं और शमशान की शक्तियों का नाश भी करते हैं, क्योंकि नेगेटिव शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां शमशान से ही चलती हैं। तो उन सबको बंधन करने का कार्य भैरव बाबा करते हैं। तो आप जब आपका ये उपाय हो जाए उसके बाद रोजाना भैरव बाबा का एक दीपक सरसों के तेल का जरूर से जरूर जलाना है, और उसके बाद भैरव अष्टकम आपको लगभग आधे घंटे रोजाना सुनना है, जो मैंने विधि बताई है आपको। दोनों हाथों में 11-11 उड़द के दाने के कपूर लेके, और जो आपने लिया है कपूर और उड़द उसको जला देना है। तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी रिकवरी हो पाएंगे, बहुत जल्दी आपका शरीर जो ठीक हो पाएगा, बहुत जल्दी आपके शरीर की जो नकारात्मक शक्ति है वो खत्म हो पाएगी। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस उपाय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो कार्य हमने किया आपकी सहायता करके वीडियो बना के, ताकि आपको ये जानकारी देकर, अब आपका कार्य है कि आप इस जानकारी को हजारों लोगों तक भेजकर पुण्य कमाइए, ताकि और लोग भी जो पीछे बेचारे परेशान हो, जगह जगह चौकियों पर घूम घूम के, उनको आराम मिल सके। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।